कहा था कि ट्रंप भाई साहब ऐसी नीतियां लाएंगे कि ये तीन फिर से इकट्ठे होंगे और ये यूएस की फॉरेन पॉलिसी का रियल फेलियर हो सकता है। तो हमने बात की थी आरआईसी के ग्रुप की फिर से रिवाइवल की, तो कुछ ऐसा ही होता हुआ हमें दिख रहा है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग दैट वी कैन डिस्कस और इम्पैक्ट की भी बात करेंगे भारत पे और वेस्ट पे। तो हम बात कर रहे हैं आरआईसी ग्रुप यानी रशिया, इंडिया एंड चाइना की। तो अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी वो जाएंगे चाइना। अब चाइना क्यों जाएंगे नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि 31 अगस्त से 1 सितंबर में होने वाली है यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग, उसी को अटेंड करने के लिए जाएंगे। अब ऐसा भी सामने देखने को मिल रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हो सकती है प्रेसिडेंट ऑफ चाइना और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के साथ, और इन तीनों की एक साथ तस्वीरें भी बाहर आ सकती हैं। अगर हम देखें तो गलवान क्लासेस 2020 में जब हुए थे, जब भारत के 20 सोल्जर्स को वीरगति प्राप्त हुई थी, 40 से ऊपर जो जवान थे वो चाइना के मारे गए थे, सोल्जर्स मारे गए थे, तो उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही खराब होते जा रहे थे। कुछ टाइम से देखें तो दोनों के रिश्ते जो हैं धीरे धीरे सुधरते हुए जा रहे हैं। चाइना की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा खोल दी गई, इंडियन पिलग्रिम्स को जाने की इजाज़त मिल गई। चाइना के लिए जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थे भारत के, जो टूरिस्ट वीज़ा भारत नहीं दे रहा था, वो खोल दिए गए हैं और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी खुल सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और ब्रिक्स 2024 में दोनों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो ये सारी डेवलपमेंट्स एक तरफ इशारा करती हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो टाइज़ हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको भारत को भी कुछ ना कुछ जो है देख के चलना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये है कि वी आर गोइंग टू डील विद चाइना, जिसमें हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। और वहीं पे हमको ये भी देखना है कि ये वही एससीओ समिट है जहां कुछ महीनों पहले हमारे रक्षा मंत्री ने यानी राजनाथ सिंह जी ने पेन डाउन कर दिया था, मना कर दिया था ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन करने के लिए, जिसकी वीडियो पूरी वर्ल्ड मीडिया ने कवर की थी और कहा था कि एससीओ से जो है खत्म हो चुका है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि एक भी मेंशन नहीं था पहलगाम टेरर अटैक। तो उसके बाद हमने इसको मना कर दिया साइन करने को। और वहीं पे हम रशिया की बात करें तो रशिया के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। हम ऑयल इंपोर्ट्स भी करते हैं और हम करते रहेंगे रशिया से। हो सकता है भारत SU-57 भी खरीद ले, जो आई बटन में आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपको याद हो तो ट्रंप जी की जो खोखली धमकियां हैं उसके बाद जो है भारत सरकार ने इनको कॉल आउट करते हुए यूएस एंड यूरोप को स्ट्रेट अवे कहा था कि क्यों सिर्फ भारत का क्रूड ऑयल ही जो है इस वॉर को फंड करता है। जब आप नेचुरल गैस खरीदते हो, फर्टिलाइजर्स खरीदते हो, अदर मिनरल्स खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हो, तो वो जो है वो वॉर को फंड नहीं कर रहा। तो इसको कॉल आउट किया था और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस वक्त है रशिया में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डिफेंस की है कि जो व्लादिमीर पुतिन है यानी रशियन प्रेसिडेंट, वो इस साल की एंडिंग में या फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे भारत, जहां पे एक बहुत बड़ी डील होगी। मैं आपको कह सकता हूं, यू कैन मार्क दिस वीडियो, कि ब्रह्मोस 2 को लेके और SU-57 में भी हो सकती है SU-57 को लेके एक बहुत बड़ी डील। और वो जो चीजें हैं वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और वहीं पे हम हमारे चाचा जी डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनकी नीतियां बैकफायर करने वाली हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो इन्फ्लेशन है बहुत हाई होने वाला है। निकी जी जो इन यूएन, उन्होंने भी कहा कि आप भारत जैसे स्ट्रॉन्ग एलाई को जो है उसके साथ रिश्ते खत्म कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। और आपका जो क्वाड है आप उसको भी वीकन कर रहे हो, ऑल बिकॉज क्योंकि आप अपनी ईगो सेटिस्फाई कराना चाहते हो। अब चचा जी ने तो ये कह दिया। अच्छा, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे जो है चाइना और पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है इसमें बहुत बड़ा डी एंड आने वाला है। यू कैन मार्क दैट वीडियो टू। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।